ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के 4 प्रकरण से पूरा हो गया। अंतिम में भाष्य के अंत में मंगलाचरण और उसकी व्याख्या हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे द्वितीय जो मंगलाचरण है, प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर वेद नाम्नोन्तरस्थम भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारामृतमिदममरय दुर्लभं भूत हेतोर यस्तं पूज्याभिपूज्यं परम गुरु ममं पादपातैर्नतोस्मि। इसकी व्याख्या यहाँ पे परम गुरु जो गौड़पादाचार्य जी को नमस्कार कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्या ये बता रहे कि जिस हमारे परम गुरु ने प्रज्ञा जो बुद्धि रूपी मथानी के द्वारा वेद रूपी जलनिधि समुद्र का आलोड़न करके मंथन करके उसके भीतर के अमृत को निकाला। और यह कैसा अमृत है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह अमृत वो अमृत समुद्र मंथन से जो अमृत निकला तो देवताओं को सुलभ हो गया था, लेकिन यह वाला अमृत जो वेद के गर्भ में है ये देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इस अमृत को क्यों निकाला? क्योंकि भूतान्य आलोक्य मग्नान्य अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे, लगातार अनादि काल से जो जन्म मरण रूपी ग्राह मकर से अत्यंत घोर हो गया है, जो समुद्र संसार समुद्र, उस संसार समुद्र में प्राणियों को डूबे हुआ देख करके अत्यंत करुणा से युक्त होकर के समन्वित होकर के जिन्होंने मंथन करके वेद रूपी समुद्र का मंथन करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस अमृत का उद्धार किया, प्रकट किया प्राणियों के लिए। ऐसे अत्यंत पूजनीयों के भी पूजनीय जो हमारे परम गुरु है उनको बारंबार उनके चरणों में सिर लगा करके नमस्कार करता हूँ। इसका चल रहा था, थोड़ा हो गया था। आचार्यो ज्ञानाख्यम 2 से 97 पे नीचे से तीसरी पंक्ति। आचार्यो ज्ञानाख्यम अमृतम कथम उद्धृतवान। आचार्य जो गौड़पादाचार्य जी दादा गुरु है, इनके परम गुरु, उन्होंने ज्ञान रूपी अमृत को किस प्रकार के ज्ञान रूपी अमृत को निकाला? ऐसी अपेक्षा होने पर बोले जो भीतर स्थित है, अंतरस्थम। कस्य अंतरस्थम? किसके भीतर स्थित है? इति विवक्षायाम आह वेद नामनो, वेद नाम वाले समुद्र के भीतर स्थित है। आगे कथम इत्यत्र कैसे निकाला उस समुद्र को, अमृत को किस प्रकार से निकाले अमृत को? तो बोल रहे प्रज्ञा वैशाख वेद, प्रज्ञा रूपी मथानी के द्वारा मंथन करके। मेधा सहिता प्रज्ञैव वैशाखो,
मेधा के सहित हाँ जो प्रज्ञा है वही वैशाख हो गया, धारणा शक्ति प्रतिभाशालिनी बुद्धि वही हो गया मथानी। वैशाख यानी मंथास, मंथन दंड, मथानी, मथानी से दही मथते हैं, पहले हाथ से मथते थे, आजकल तो मशीन आदि भी आ गई है। तो उस मथानी जो प्रतिभाशालिनी बुद्धि रूपी मथानी, तस्य वेदो यानी वेदनम क्षेपणम, उसके क्षेपण यानी छोवे चलाना, तेन क्षुभितो विलोडितो, उस मथानी के द्वारा विलोडित हो गया है, बहुत मंथन किया गया। यहाँ मंथन क्या, यहाँ विचार की है, विचारित है। जल निधिर वेद नामा, जब वेद नाम वाला जो जल निधि समुद्र है, तस्य अंतरे अभ्यंतरे, उसके भीतर स्थितम इदम अमृतम इति यावत, उसके भीतर वेद नाम के समुद्र के भीतर यह अमृत स्थित है। उक्तस्य ज्ञानामृतस्य प्रसिद्धाद अमृताद अवांतर वैषम्यम आदर्शयति, जो ज्ञान रूपी अमृत है, तो प्रसिद्ध अमृत से इसका क्या अवांतर भेद है, प्रसिद्ध अमृत से क्या विलक्षणता है, इसको दिखा रहे अमरैर दुर्लभम। वो वाला जो प्रसिद्ध पुराणों में अमृत समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत है, वो तो देवताओं को मिल गया था, लेकिन ये वाला जो ज्ञान रूपी अमृत है वह बड़ा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस बात को भागवत महापुराण में भी आया कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाने लगे तो देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए, महाराज थोड़ा अदला बदली कर लो, परीक्षित जी को ये वाला अमृत पिला दो और वो अमृत हमें पिलाइए। तो उन्होंने कहा ने क्व काचह कह मणि क्व मणिर महान, अरे मणि से कांच दे करके मणि लेना चाहते हो तुम, एक सस्ता कांच दे करके इतनी महंगी मणि लेना चाहते हो? नहीं हमें नहीं चाहिए। सब ने इनकार, उनका विरोध कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, अपना लेके जाओ, आप लोग अपना पीते पाते रहो, यहाँ मत आओ। त्याग दिया उन्होंने, नहीं हमें नहीं चाहिए। तो देवताओं के लिए भी यह वाला ज्ञान रूपी अमृत बड़ा दुर्लभ है, यहाँ बता दिए टीका में। यदि भगवता नारायणेन क्षीर सागरांतरावस्थितम अमृतम समुद्रितम, नारायण भगवान ने जो क्षीर सागर के भीतर अवस्थित अमृत को निकाला, तदेव कथनचिद अमरा लेभिरे, उसको तो ये न प्रकारेण देवताओं ने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इदम तो तैर अनायास लभ्यम न भवति, और ये वाला अमृत उनको बैठे बैठे नहीं मिल पाएगा अनायास। खुद जब तक विचार भूमि में नहीं उतरेंगे तो मिल नहीं सकता है। फिर बोले मिलना तो चाहिए, अरे भाई वो भी देवताओं को भी अधिकारी माना गया है ज्ञान का। बोले हाँ माना गया है, ज्ञान सामग्री से संपन्न होंगे तभी मिलेगा। ज्ञान सामग्री संपन्न रेवो लभ्यत्वात्, ज्ञान सामग्री जो विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षा, इससे संपन्न होंगे तभी मिल पाएगा। यदि कारुण्याद इदम अमृतम आचार्येण वेदो दधिर भूतोपकारार्थम उद्धृतम, ये जो करुणा से आचार्य के द्वारा वेद रूपी समुद्र से भूतों का उपकार करने के लिए इस अमृत को आगे यदि प्रकट किया गया, निकाला गया, तो कथम तरी कारुण्यम तस्य प्रादुरभूत, उनको करुणा क्यों आ गई, किस हेतु से उनके अंदर करुणा आई? करुणा तो भी तो कैसे कि देखते पर भी हर एक के ऊपर तो करुणा नहीं आती, बहुत लोग घूम रहे सबके ऊपर दया तो नहीं आती, तो उनको करुणा कैसे आई? इत्याशंका है भूतान आलोक्यम अग्नानी, ये प्राणी जो है संसार समुद्र में डूब रहे हैं, इनको देख करके। योयम समुद्रवत दुरुत्तारः संसार, समुद्र के समान जिसको पार करना बड़ा कठिन है, ऐसा जो संसार है। तस्मिन् अविरतम अनवरतम संस्ततम यानी जननानी, उस संसार समुद्र में लगातार जो ये जन्म मरण आदि हो रहा है। विग्रह संततम एव यानी जननानी विग्रह भेद ग्रहणानी, बारंबार विग्रह भेद शरीर
कभी मनुष्य शरीर पा रहा है, कभी पशु पक्षी का शरीर धारण कर ले रहा है। विग्रह भेद को जो बार बार ग्रहण कर रहा है, तानी एवं ग्राहा, वही ग्राह हो गए, मकर के समान हो गए। से मकर खा लेता है, ऐसे जन्म मरण रूपी ग्राह से प्राणी त्रस्त है। जलचरास तैर घोरे क्रूरे भयंकरे, इन ऐसे इस प्रकार के जनन मरण रूपी मकर से, जलचर से अत्यंत घोर दिखाई पड़ रहा है यह जो संसार समुद्र। इस संसार समुद्र में मग्नानी भग्न संकल्पानी, जो डूबे हुए हैं, भग्न संकल्प वाले हैं जीव। देखो 6 नंबर टिप्पणी में दे दी, भग्न संकल्प, भग्नस्त साधनी भूतस्य ज्ञानस्य दुस्साधतया। हाँ साधनी भूत, हाँ साधन ही भग्न हो गया है, टूट गया है, क्योंकि साधन जो है ज्ञान का साधन बड़ा कठिन है। दुस्साध्यतया विहत संसारोत्तरण संकल्पो येषां, इसलिए संसार से पार उतरने का संकल्प ही नष्ट हो जा रहा है। आशा तो कभी कभी करते, लेकिन साधना में ही नहीं उतर पाते ठीक से, इसलिए सारा संकल्प धरा का धरा रह जाता है। तो बहुत साल पहले मैंने संकल्प लिया था मैं भी साधना करूँगा, क्यों नहीं किए? बोले अरे बाद में जो है ऐसी परिस्थिति आई, सब यही रम गया। किसी किसी के अंदर प्रारंभ में वैराग्य रहता है, बाद में सारा वैराग्य ठंडा पड़ जाता है। संसार समुद्र ऐसा जो है आकर्षित कर लेता है, जो ठंडा पड़ गया वैराग्य। तो भग्न संकल्पानी परवसानी, परवश हो गए सभी प्राणी, निराश हो गए, साधन की दुर्लभता को देख करके निराश हो गए, काम कर्म आदि के अधीन हो गए हैं। तो ऐसे जो भूतानी उपलब्ध, इसी प्रकार के संसार समुद्र में डूबे हुए भूतों को देख करके कारुण्यम आचार्य से प्रादुरासित, आचार्य जी को करुणा उत्पन्न हो गई। ततश्चेदम अमृतम उद्धृत्य, इसलिए वो विचार करके मंथन करके इस समुद्र को निकाल करके करुणा से उन्होंने दे दिया। भूतेभ्यो दत्वा, इन भूतों को दे करके तानी रक्षितवान, इसको रक्षा कर दिए। अब रक्षा भी उन्हीं का होगा जो दे तो दिए घड़े में, लेकिन घड़ा ही खोलना ही नहीं जानते। जैसे एक बार ओमकारेश्वर में एक बंदर आके हमारा जो है काजू बादाम के एक डिब्बी था, वो डिब्बी लेके भागा। और बंदर वो जो है कांच की जो है अब खोलना ही नहीं जानता का, खूब मोह से ऐसे ऐसे घिसा उधर किया, अब नहीं खुल ही नहीं रहा, क्या करेगा, फेंक दिया। ऐसे अब मांडूक के ले करके कोई जो है घर में कमरे में रखा हुआ है और धूल खा रही है, कभी पलटना ही नहीं जानता। पुस्तक तो जो है बहुत देखा देखी सब ले रहे थे, हम भी ले लिए, लेकिन पलटना जानते ही नहीं। ऐसा देखा हो बहुत लोग। जैसे गुरु जी के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो कोई अच्छी पुस्तक बांट रहे हैं, अब एक आदमी ले रहा है तो सब ले लिए, ले जाके घर में कहीं पे कोने में कहीं फेंक रख देते हैं, पढ़ने का टाइम ही नहीं। महात्मा लोग तो चलो पढ़ लेते कुछ तो, प्राय करके गृहस्थ लोग जो है देखा देखी अगर लिए है तो नहीं पढ़ते, फिर वो अगर जिज्ञासा से लिए है तो पढ़ लेंगे। तो महात्माओं में भी सब जो है पुस्तक मुफ्त में बैठ रही सब ले लेते, पढ़ते कितने हैं, बहुत कम लोग। तो मतलब ये है कि जिज्ञासा है तभी पढ़ पाएंगे। अब ज्ञान तो ज्ञान धारा चला रहे सब, लेकिन जिज्ञासा जिसके अंदर वही उसका लाभ उठा पा रहा है। तो ये जो है जिज्ञासु पुरुषों को दिया, दे करके उनको रक्षा कर दी इन्होंने। ये यहाँ द्वितीय पूरा हो गया। अगला तृतीय अंतिम मंगलाचरण भाष्यकार भगवान का। अथाधुना स्वगुरु भक्तिर विद्या प्राप्त अंतरंगत्व अंगीकृत्य। अब जो साक्षात इनके गुरु है गोविंद पादाचार्य, तो वहाँ पे साक्षात गुरु की भक्ति जो है वह विद्या की प्राप्ति में बहुत अंतरंग साधन है। ये अंतरंग साधन माना गया है क्योंकि गुरु जी ही विद्या देंगे। शास्त्रीय रीति से उनके पास जा करके उनसे प्राप्त किया जाएगा। तो अंतरंग साधन है गुरु की भक्ति। तो अंतरंगत्वम अंगीकृत्य तदीय पाद सरसी रूह युगलम प्रणमत।
उन साक्षात जो गुरु है, साक्षात गुरु जी के पाद सरसी रूह, सरसी रूह को, युगल को, सरसी रूह युगल को प्रणाम कर रहे। यहाँ सरसी रूह, सरसी रूह में इकार दीर्घ हो गया है, तो इकार गौरादि गणीयत्वात् दीर्घेकार, गौरादि गण का होने से तो निपातन से इकार दीर्घ इकार हो गया है। सरसी रूह, हर्ष नहीं होगा यहाँ, हर्ष तो होना चाहिए लेकिन यहाँ दीर्घ हुआ है, तो वे गौरादि गण का, गौरादि गण में आता है, तो वहाँ दीर्घ इकार पढ़ा गया है सरसी रूह। सरसी, अच्छा सिद्ध गौरादिभ्य से ना, गौरादि गण में सरसी भी आता है। तो सरसी रूह युगलम, सरसी रूह युगल को प्रणाम कर रहे हैं। सर टिप्पणी लिख रखा हो, गौरादि गणीयत्वात् दीर्घिकार, गौरादि गण का होने से दीर्घिकार हो गया, नहीं तो हर्ष होना चाहिए था। सरसी रूह युगलम प्रणमति, उसको प्रणाम कर रहे। यत् प्रज्ञेति, तो साक्षात गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। यत् प्रज्ञा लोक भाषा प्रतिहति मगमत स्वांत मोहांधकारो, मज्जोन्मज्जच्च घोरे यशकृतुपजनो धन्वती त्रासने में, यत्पादावाश्रितानां श्रुतिसमविनय प्राप्तिरग्राह्य मोघा, तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये, यत् प्रज्ञा लोक भाषा, जिनकी प्रज्ञा ज्ञान रूपी आलोक के द्वारा प्रतिहति मगमत स्वांत मोहांधकारो, में यानी मम, मेरे जो अंतःकरण में स्थित, स्वांत यानी अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में जो मोहांधकार फैला हुआ था, तो वह अंधकार, मोहांधकार, यत् प्रज्ञालो, जिन गुरुदेव की प्रज्ञा रूपी आलोक, ज्ञान, निर्मल ज्ञान से, देखो यहाँ आलोक भाषा 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, आलोक प्रकाश स्वरूपादित्य तदीय भाषा, प्रकाश स्वरूप जो आदित्य उसकी प्रकाश, यहाँ प्रज्ञा रूपी आदित्य का प्रकाश, उपमा दे रहे, प्रज्ञा रूपी जो आदित्य का प्रकाश है, जिनकी बुद्धि रूपी आदित्य का प्रकाश है, जैसे आदित्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, गुरुदेव के, जिस गुरुदेव के ज्ञान, जिस गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा मेरे स्वांत अंतःकरण में स्थित जो मोह रूपी अंधकार प्रतिहति मगमद, विनाश को प्राप्त कर गया। और मज्जोन्मज्जच्च घोरे यसकृत उपजनो धनवती त्रासने में, मैं तो असकृत उपजन, उपजन उदनवती, उपजन रूपी, उपजन यानी शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, नाना प्रकार शरीर को ग्रहण करना रूपी जो उदनवान, इस प्रकार के उदक वाला जो संसार समुद्र है, ऐसा संसार समुद्र, उदनवान मतलब समुद्र। और किस प्रकार का उदनवान समुद्र है? उपजन उदनवान, असकृत उपजन, बारंबार शरीर को धारण करना रूपी जल से युक्त जो समुद्र है, संसार समुद्र,
इसमें बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा अत्यंत त्रास देने वाला जो घोर समुद्र है, उस समुद्र में जो ये मेरा मोहांधकार था, तो जो कि मोहांधकार अज्ञान मज्जोन्मज्जच, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट है, कभी मज्जन मतलब कभी ज़्यादा प्रकट है और कभी जो है उतना प्रकट नहीं है, कभी व्यक्त है कभी अव्यक्त है, कार्य रूप से प्रकट है। हाँ, अज्ञान जो है कार्य रूप से, ये इसको दिखाएंगे कि यह जो अज्ञान है कार्य रूप से मज्जद, यानी मज्जद का अर्थ लिया अनभिव्यक्त, मज्जद डूब गया ना, अनभिव्यक्त हो गया, कार्य ही दिख रहा है ना, तो अज्ञान नहीं दिख रहा है। और कभी जो है अवस्था विशेष में उन्मज्जद अभिव्यक्त हो गया है, अनर्थ करने वाला है। तो कभी कभी यानी सुषुप्ति प्रलय आदि में कार्य रूप से वह अभिव्यक्त नहीं है, और अन्य समय में कार्य रूप से जो अभिव्यक्त है उन्मज्जद यानी अभिव्यक्त है। ऐसा जो अज्ञान है मेरा मोहांधकार, इस संसार समुद्र में डूबने वाले मैं उसका जो ये महान मज्जन और उन्मज्जद अवस्था वाला जो अज्ञान है, मोहांधकार है, वह मोहांधकार जिस गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी आदित्य के प्रकाश से नष्ट हो गया। और केवल इतनी बात नहीं है, यत पादव आश्रिता नाम, जिस गुरुदेव के चरण कमलों में आश्रित मेरे जैसे हजारों की संख्या में जो शिष्य, उनके अंदर क्या क्या आया, श्रुति सम विनय प्राप्ति रग्र्याह्य मोघा। श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, तात्पर्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। शास्त्र का तात्पर्य किसमें है, जिनके चरणों में बैठ करके है, बहुत से शिष्यों ने शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण किया, जिनके अंदर सम आ गई, इंद्रिया उनकी उपरमित हो गई उनकी सन्निधि में, विनय विनम्रता आ गई, इन सब की प्राप्ति अग्र्या श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठता से युक्त ये सब जिन शिष्यों के अंदर गुरु जी की पाद में चरण में आश्रित होकर के प्राप्त हो गया। अमोघा यानी अव्यर्था, व्यर्थ नहीं कि ऐसा थोड़े समय के लिए आ गया फिर बाद में नष्ट हो गई, व्यर्थ नहीं, फल पर्यवसायी इस तरह का गुण आया जिनकी चरणों में आश्रित हो करके। तत्पादव पावनी, ऐसे गुरुदेव के जो परम पावनी दोनों चरण कमल है, भव भय विनुदव, संसार भय को दूर करने वाले, विहनन करने वाला, हरण करने वाले जो दोनों चरण कमल है, उनको सर्वभावैर नमस्ते, सर्वभाव से पूरी तरह से मैं नमस्कार करता हूँ, शरीर वाणी मन तीनों प्रकार से नमस्कार करता हूँ। तो साक्षात गुरु जो गोविंद पादाचार्य जी थे, उनको भी, गुरुदेव को भी इन्होंने, भाष्यकार भगवान ने नमस्कार किया। टीका में देख लीजिए, तेषाम अस्मद गुरुणांग पादव, हमारे साक्षात गुरुदेव उनके जो दो चरण कमल है, सर्वभावैर वांग मनोदेहानांग प्रभिभावैर, शरीर वाणी और मन के झुकाव के द्वारा, इसे शरीर भी झुका रहे हैं, मन को भी लगा के और वाणी से भी स्तुति करते हुए उनके दोनों चरण कमलों को नमस्ते नमस्कार करते हैं। नम्री नम्री भवामी, नम्र, थोड़ा निम्न कर रहा हूँ, नम्र कर रहा हूँ, विनम्रता से युक्त नमस्कार कर रहा हूँ, इति संबंध। तौ च जगत सर्वस्यापि पावनीय, वे दोनों चरण कमल है पूरे के पूरे जगत को पवित्र करने वाले। पवित्रतया पवित्रत्वम आपाद्य निर्वृणाते, ये दोनों चरण कमल वह जो भी उनकी सन्निधि में जाता है उसको पवित्र करके निर्वृणाते मतलब सुखी कर देते हैं, निर्वृत्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति करा देते हैं। तौ च स्वसंबंधिनाम सर्वेशाम, भव भय विनुदो न, तो चरण कमलों के संबंधी जितने भी है शिष्य लोग, उन सभी के भव यानी संसार तत्प्रयुक्तं भयम स्वकारणेन स अपनुद्य, संसार प्रयुक्त भय को कारण अज्ञान के सहित निवारण करके पुरुषार्थ परिसमाप्ति कुर्वाते, पुरुषार्थ की परिसमाप्ति
पुरुष को अभीष्ट परिपूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं। ताने ओ गुरुन विशिनष्टि, उन गुरुओं को विशेष रूप से बता रहे हैं कि यत प्रज्ञालोक भाषा, जिनकी प्रज्ञा रूपी आलोक से मेरा मोहांधकार दूर हो गया। मैं यानी मम स्वांतम अंतःकरणम, जो स्वांत है अंतःकरण है मेरा, तस्मिन मोह, उस अंतःकरण में जो मोह था, कैसा मोह है? विनाशम व्याकुलता हेतुर अविवेक, व्याकुलता का हेतु सांसारिक आध्यात्मिक आदि दुखों से जो व्याकुलता को प्राप्त कराने वाला मोह था, विवेक था। तस्य कारणम यद अनाद्य अज्ञानम, उस मोह का कारण जो अनादि अज्ञान है, तद येषाम, वह अज्ञान जिनकी प्रज्ञा रूपी आलोक से, प्रज्ञैव आलोकस तस्य भाह, उसकी भा यानी दीप्ति, तया भाषा दीप्ति के द्वारा, प्रहति प्रतिहति यानी विनाशम अगमत, मेरा जो मोहांधकार अंतःकरण का था विनाश को प्राप्त हो गया। गतवत तत्पादव, ऐसे दोनों पादों को मैं प्रणाम करता हूँ। इति संबंध न केवलम अज्ञानम एवं आचार्य प्रसादात अपगच्छत तुच्छी भवत, आचार्य की कृपा से केवल अज्ञान ही अपगत होकर के तुच्छ नहीं हो गया है, किंतु तत्कार्यम अनर्थ जातम अपि, उस अज्ञान का कार्य जो अनर्थ समुदाय है वह भी कारण निवृत्तो स्थिति अलभमानम, कारण की निवृत्ति होने पर वह स्थिति को प्राप्त नहीं करता हुआ आभासी भवत, आभास रूप हो जाता है, यानी जन्मादि कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाता। इत्याह, इसी बात को बता दिए। मज्जोन्मज्जच्च घोरे असकृत अनेकशो देवतिर्यगादि योनिषु योयम उपजनो, बारंबार जो उपजन हो रहा है, देह प्राप्ति हो रही, कभी देवता बन जाता है, कभी तिर्यक योनि में चले जाता है, कभी मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है जीव। इन विभिन्न योनियों में योयम उपजनो, उपजन शरीर की प्राप्ति होती है। नाना विध देह भेद संग्रहो, नाना प्रकार के देह विशेष का संग्रह करता है। तो संग्रह, देह विशेष का संग्रह रूपी जल से भरा हुआ समुद्र, असौ एवं उदनवान, इस प्रकार के नाना प्रकार के देह भेद का ग्रहण करना रूपी उदक वाला जो उदधि है, उदनवान है, समुद्र है, उदक वाला है, समुद्र है। तस्मिन अति त्रासने, वो जो अत्यंत त्रास देने वाला भयावह, उस भयावह समुद्र, संसार समुद्र में जो मैं डूब रहा था, तो वह अज्ञान कभी प्रकट है, कभी अप्रकट है। कदाचिद यथोक्तम अज्ञानम कार्य रूपेण मज्जद, कभी कभी वह जो अज्ञान है, कब कब सुसुप्ति और प्रलय आदि में कार्य रूप से अभिव्यक्त नहीं है। सुसुप्ति में अज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन कार्य नहीं है, जैसे बीज दशा है। अनव्यक्तम अवतिष्ठते तदेव च अवस्था विशेषे तद रूपेण उन्मज्जत, और वही विशेष अवस्था में, जागृत और स्वप्नादि अवस्था में उन्मज्जद मतलब अभिव्यक्त हो गया है कार्य रूप से। तद रूपेण यानी कार्य रूपेण उन्मज्जद अभिव्यक्तम अनर्थकरम परिवर्तते, अनर्थ करने वाला हो गया। तदेव अति क्रूरे संसार सागरे परिवर्तमानम अज्ञानम, अत्यंत क्रूर जो संसार सागर है, उस संसार सागर में ये परिवर्तित होता हुआ जो अज्ञान कभी अभिव्यक्त हो रहा है, कभी अनभिव्यक्त हो जा रहा है। इस तरह से परिवर्तनशील अज्ञान जो है, सकार्यम, कार्य के सहित वह अज्ञान आचार्य प्रसादाद अपनीतम आसीत, आचार्य की कृपा से अपनीत हो गया, दूर हो गया, मोहांधकार नष्ट हो गया। बोले आपको एक जन को ही मुक्त करा पाए आपके आचार्य, अकेले आप ही? बोले नहीं, मेरे जैसे हजारों शिष्य लोग। न केवलं एकस्य ममैव यथोक्त फल प्राप्ति आचार्य प्रसादाद आविर्भूत, यथोक्त फल की प्राप्ति केवल मुझे ही नहीं हुई, आचार्य की कृपा से अज्ञान और अज्ञान के कार्य की निवृत्ति रूपी फल की प्राप्ति केवल एक मुझे ही नहीं हुई, किंतु तच्चरण परिचर्या परायणा नाम अन्येषाम अपि भूयसाम, क्योंकि चरण की सेवा में लगे हुए अन्य बहुत हजारों की संख्या में शिष्यों को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। त्या यत्पादव, इसी बात को यहाँ तृतीय पाद में दे दी। यत्पादाव आश्रिता नाम श्रुति सम विनय प्राप्ति रग्र्याह्यमोघा,
एषाम गुरुणां पादद्वयम आश्रितानां, जिन गुरु के दोनों चरणों का जिन्होंने आश्रय ले लिया, ऐसे बहुत से अन्य भी शिष्य हैं। अन्येषाम अपि शिष्याणाम तदी शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुषाम, उनकी सेवा में मन लगाने वाले, सेवा में ही सेवा प्रणयी, प्रणयी का अर्थ कर दिया अनुरक्त बुद्धि वाले जो है, सेवा में ही अनुराग रखने वाले। तदी शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुषाम, गुरु जी के चरणों की सेवा में ही अनुरक्त बुद्धि वाले जो शिष्य लोग हैं, और भी बहुत से शिष्य हैं, उन शिष्यों को क्या क्या मिला? श्रुति ही, श्रुति यानी मनन निधिध्यासन सहकृतम श्रवण ज्ञान, मनन और निधिध्यासन के सहकृत श्रवण यानी वेदांत तात्पर्य निश्चय रूपी श्रवण ज्ञान हो गया। यानी श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों ही उनको पूरा हो गया। श्रवण को इसलिए लेते क्योंकि प्रमाण तो श्रवण है, बाकी तो सहकारी है। अब जिसका चित्त इतना ज़्यादा एकाग्र है, तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा उन्हें। प्रमाण श्रवण है, बाकी ये है कि संसार में जितना विपरीत भावना कितनी है, इसके हिसाब से मनन निधिध्यासन भी करना पड़ता है। नहीं तो श्रवण ही, प्रमाण तो श्रवण है। अब जैसे आँख खोल के खोलोगे रूप दिखेगा, लेकिन बीच में पर्दा है तो हटाना पड़ेगा। प्रतिबंध को दूर करने के लिए मनन निधिध्यासन, और ज्ञान के लिए प्रमाण श्रवण है, इसलिए श्रवण दे दिए। समय यानी शांति, इंद्रियों पर अति, इंद्रियों के ऊपर अति, विषयों से इंद्रियों को हटाना, ये गुण भी प्राप्त होता है गुरु की कृपा से। विनयो यानी अवनति, अनौद्धत्यम, उद्धता उद्दंडता का अभाव, विनम्रता। तेषां प्राप्ति रज्ञा श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिद्धत, इन सब गुणों की प्राप्ति श्रेष्ठ रूप से होती है, प्रतिष्ठित होती है, यानी फल पर्यवसायिनी। ये नहीं थोड़े समय के लिए तो सभी के अंदर आ जाता है कुछ सद्गुण, थोड़े समय के लिए शांति आ गई, हाँ, क्षणिक वैराग्य अथवा कुछ जो है समदम, थोड़े समय के लिए, बहुत समझाने पर 2-4 दिन के लिए कोई भी शांत हो जाता है, ऐसा नहीं समझना है। फल पर्यवसायिनी, यस्मात् अमोघा श्रफला श्रवणादीनां प्राप्ति, क्योंकि अमोघ रूप से श्रवणादि की प्राप्ति हो जाती, तस्मात् अग्रत्वम तस्याम संभाव्यते, इसलिए वो सब श्रेष्ठ अमोघ रूप से कहा दिया। अग्र प्राप्तिरग्र्या, श्रेष्ठा प्राप्ति हो गई। तदेवं आचार्य प्रसादात् आत्मनो अन्येषां च बहूनां पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात्, तो आचार्य की कृपा से केवल एक व्यक्ति की नहीं, स्वयं और अन्य बहुत से लोगों को पुरुषार्थ की परिसमाप्ति संभव है, पुरुषार्थ की पूर्ण रूप से प्राप्ति संभव है। इसलिए आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ कामैर आचरणीयम, इसलिए जो व्यक्ति पुरुषार्थ चाहता है तो आचार्य की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ गौणपादी आगम शास्त्र विवरणे अलास शांत्याख्यम चतुर्थ प्रकरण समाप्त। ये तो हो गया। अब आनंदगिरी टीका का मंगलाचरण रह गया है अगले पृष्ठ पे, उनका भी श्रगधरा छंद में इनका भी है। विष्णुं कृष्णं स्वमाया विरचित विविध द्वैत वर्गं निसर्गा, उद्खातानर्थसार्थं निरवधि मधुरं सच्चिदा सच्चिदेकस्वभावम्। आज्ञायात्मानमेकं विधिमुख विमुखं नेति नेतीति गीतं। वन्दे वाचां धियां च पदमपि जगतामास्पदं कल्पितानां। विष्णुं कृष्णं स्वमाया विरचित विविध द्वैतवर्ग निरसः, दूत्यादानर्थसार्थ निरवधि मधुरं
परं सच्चिदेकस्वभावम् अज्ञानानमेकं विमुखं नेतिनेतिं वन्दे वाचां धियां चापरिलतावास्पदं कल्पितानाम्। विष्णुं कृष्णम, यहाँ विष्णु वेवेष्टि चराचरम इति विष्णु, जो पूरे संसार में व्याप्त है। ऐसे जो विष्णु है सच्चिदानंद परमात्मा, व्यापक परमात्मा, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म। और कृष्णम वही कृष्ण तत्व भी है। कर्षति पापानि इति कृष्णम, जीव के सभी पापों को जो खींच लेते हैं, ऐसे जो परमात्मा है विष्णु रूप जो कृष्ण परमात्मा, उनका देखो पहले तटस्थ लक्षण दे रहे हैं। स्व माया विरचित विविध द्वैत वर्गम, अपनी माया शक्ति से जो परमात्मा में आश्रित और परमात्मा को विषय करने वाली जो माया है, उस माया शक्ति से जिन्होंने पूरे संसार को बना दिया। विरचित विविध द्वैत वर्गम, संपूर्ण द्वैत वर्ग का जिन्होंने निर्माण कर दिया। और स्वरूपता कैसे है? निसर्गाद उत्खाता अनर्थ सार्थम, निसर्ग से स्वभाव से ही वह उत्खात अनर्थ सार्थम, समूलोच्छिन्न अनर्थ समुदाय वाले हैं, यानी जिनमें संपूर्ण अनर्थ समुदाय का पूरी तरह से उच्छेद हो गया है। कोई भी द्वैत नहीं, कोई भी प्रपंच नहीं, कोई भी उपद्रव नहीं है, कोई भी अशांति जिस तत्व में नहीं है। तो निसर्ग स्वभाव से ही जो सकल अनर्थ समुदाय से रहित है। और निरवधि मधुरम, निरवधि मधुर है, निरतिशय आनंद स्वरूप है। मधुर यानी आनंद, निरतिशय आनंद स्वरूप जो है, सकल अनर्थ समुदाय से जो रहित है स्वभाव से ही, और निरतिशय आनंद रूप है। सच्चिद एक स्वभावम, सच्चिद एक स्वभाव वाले है, असाधारण स्वभाव वाले है, सच्चिदानंद रूप है। ऐसे आत्मानम आज्ञाय लबंत आसमंतात ज्ञात्वा, उस आत्मा को पूर्ण रूप से जान करके, प्रत्यग अभिन्नत्वेन ज्ञात्वा, प्रत्यग अभिन्न रूप से उस परमात्मा का अनुभव करके, कैसे अनुभव किए? किन वाक्यों के आधार? विधिमुख विमुखम, एक आत्मानम, एक जो एक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक अभिन्न आत्मा, जीव से अभिन्न जो ब्रह्म है, उसको अच्छी तरह से स्वस्वरूपत्व ने जान करके, किन के आधार पे जाने? विधिमुख विमुखम, विधिमुख से रहित, निषेध वाक्यों के आधार पर। नेति नेति गीतम, विधिमुख का, विधिमुख मुख वाक्यों से अप्रतिपाद्य, विधिमुख वाक्य के द्वारा ठीक प्रतिपादन नहीं होता। विधिमुख तो आरोपित करके प्रतिपादन कर रहे हैं। निषेध मुख्य, निषेध मुखे ने जिस तत्व का प्रतिपादन होता है, सकल सांसारिक धर्मों का निषेध करके जिस तत्व का प्रतिपादन होता है, ऐसे नेति नेति के द्वारा उस परमात्मा को जो कथन किया गया, उस आत्मा को जान करके, आज्ञाय प्रत्यग अभिन्नत्वेन जान करके, फिर भी वंदना कर रहे हैं। तो देखो यहाँ दे दिए विधिमुख विमुखई का टिप्पणी में अर्थ किए है 7 नंबर टिप्पणी। विधिमुख वाक्या प्रतिपाद्यम, यानी तय शक्त्या अबोध्यम, शक्ति वृत्ति के द्वारा जिसका बोध नहीं किया जाता, लक्षणा वृत्ति से जो बोधित होते हैं, निषेध वाक्यों के द्वारा जो लक्षित होते हैं, नेति नेति के द्वारा, तो उस परमात्मा को जान करके वंदे, वंदना करता हूं मैं। वंदे वाचाम धियाम चापदम अपि, जो वाणी और बुद्धि का अविषय है। अपदम यानी अविषय, अगोचर है, वाणी का भी विषय नहीं और इंद्रियों का भी विषय नहीं है, उसकी वंदना करता हूँ। जगताम आस्पदम कल्पिता नाम, संपूर्ण कल्पित जगत का जो अधिष्ठान है, ऐसे उस परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। अपने से अभिन्न परमात्मा को जान करके वंदना करता हूँ, भिन्न रूप से जान करके नहीं। तो यहाँ पहले बता दिए जो माया से पूरे जगत को रचना कर दिए है और स्वरूपतः शुद्ध है, सकल अनंत समुदाय से रहित है, निरतिशय आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है, जिनका विधि मुख से के द्वारा प्रतिपादन नहीं करके निषेध मुख वाक्यों के द्वारा लक्षणावृत्ति से जिसका प्रतिपादन किया गया है, ऐसे उस एक सच्चिदानंद आत्मा को स्वस्वरूपत्वेन जान करके
वंदना करता हूँ, अभिन्न रूप से जान करके वंदना करता हूँ, जो वाणी और मन का विषय नहीं है, पूरे कल्पित ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। ऐसी परमात्मा की वंदना करता हूँ। द्वितीय श्लोक। गौड़पादीय भाष्यस्य व्याख्या व्याख्यात्रिसम्मता संहिता निर्मिता सेय मर्पिता पुरुषोत्तमे गौड़पादीय भाष्य, गौड़पादीय कारिकाओं के ऊपर जो भाष्य है उसकी व्याख्या मेरे द्वारा की गई। आनंद गिरी जी कह रहे जो व्याख्यात्री सम्मता, बड़े बड़े व्याख्याताओं ने भी इसको स्वीकार किया है, इसलिए मुख्य प्रामाणिक यही मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ प्रामाणिक यही मानी जाती है। तो और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, संहिता संक्षिप्त में। तो संक्षिप्त है तो बहुत छोटा है, क्यों पढ़े? बोले अन्यूनानधिका, न्यून भी नहीं अधिक भी नहीं। ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, बिना मूल के नहीं कहा जा रहा है और बिना अपेक्षा के नहीं कहा जा रहा है। फालतू में जो है विद्वता दिखाने के लिए बिना वजह भर दिया, वो भी नहीं है, और बिना प्रमाण के भी नहीं बोला जा रहा है। तो संहिता और निर्मिता ये जो व्याख्या है, व्याख्याताओं के द्वारा सम्मत है। यह पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो परमात्मा है उनके चरणों में अर्पिता, सायम व्याख्या अर्पिता, समर्पण कर दिए हैं। इस तरह से इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्य पाद्य शिष्य भगवद आनंद ज्ञान विरचितायाम गौड़पादी भाष्य टीकायाम अलात् शांत्याख्यं चतुर्थम प्रकरणम, इस तरह से मांडुक्योपनिषदे संपूर्ण हुआ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।